आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले जो भर्ती आई थी, भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ईएमआरएस जो एकलव्य कॉलेज है, ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2023 इसके आवेदन जो हैं शुरू हो गए हैं। सभी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस जारी है और संपूर्ण वीडियो आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या सिलेबस है और फॉर्म भरने में क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन या सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। तो आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए आप अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं तो ईएमआरएस गूगल सर्च पर आप सर्च कर लीजिए, उसका साइट खुल जाएगी eMRS.tribal.gov.in से। ठीक है, तो डायरेक्ट ईएमआरएस की वेबसाइट पर आप लोग चले जाइए। ठीक है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या अप्लाई करना है, हम एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए साइट है थोड़ा सा व्यस्त चल रही है, मेरे ख्याल से भी धीरे धीरे है खुल रही है। ठीक है, हाँ अब देखिए खुल गई पूरी साइट। तो यहाँ से आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए अप्लाई पोस्ट टीजीटी पीजीटी, अप्लाई फॉर पोस्ट हॉस्टल वार्डन। देखिए नोटिफिकेशन भी टीजीटी हॉस्टल वार्डन का दिया गया है। अप्लाई द पोस्ट प्रिंसिपल, अप्लाई पोस्ट पीजीटी। तो यहाँ से भी आप अप्लाई पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ से भी आप जो जो जानकारी मैंने आपको दी थी, एक मिनट ये, यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर जो भी आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ से भी जो दिख रहा है यहाँ से भर सकते हैं। नहीं वी ऑल कर देंगे तो वी ऑल आप कर दीजिए तो आपको एक एक सीरियल बाय सीरियल आपको दिखने लगेगा। देखिए हमने वी ऑल कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टीजीटी के जो आवेदन है वो चालू हो गए हैं। अप्लाई द पोस्ट हॉस्टल वार्डन भी चालू हो गए हैं। टीजीटी हॉस्टल वार्डन ये दोनों के जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ अगर हम बात देखें अप्लाई फॉर पोस्ट प्रिंसिपल की, जब निकली थी हमने बताया था अप्लाई फॉर टीजीटी। ठीक है, देखिए, ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है, साइट थोड़ा थोड़ा चल रही है, कुछ देर बाद साइट थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रही है। ठीक है, फिर देखिए खुल रहा है, एक मिनट। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको फॉर्म वॉर्म वगैरह भरना है तो आप जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि आपने बिहार शिक्षक भर्ती में देखा था कि बीच में जो साइट थी बीच में डिस्टर्ब करने लगी थी, फिर सही चालू हो गई थी। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप जो फॉर्म वगैरह है आप उसको जल्दी भरना चालू कर दें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आपका फॉर्म वगैरह आपका भर जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिलेबस वगैरह देखेंगे। देखिए हमने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया जहाँ पे हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको कुछ जो जानकारी हमने आपको पहले दी थी, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो इसकी अगर हम देखें एप्लीकेशन फॉर्म टू जो है 1 जुलाई 2023 तक डेट फ़ीस वगैरह अगर हम देखें इसकी फ़ीस वगैरह। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म देखें तो 31 जुलाई मतलब वही 12 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 जुलाई 23:50 मतलब 11:50 तक। ठीक है, चलिए फ़ीस वगैरह आपको पता ही है, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। प्रिंसिपल की है 2000, पीजीटी की है 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ की है 1000। ठीक है, चलिए ये जो है ये जो नोटिफिकेशन है ये पुरानी है, जब ये निकली थी वैकेंसी मैंने जब आपको बताया था
जब इसकी वैकेंसी निकली थी मैंने आपको बता दिया था, पीजीटी पोस्ट और उसके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें लैब अटेंडेंट वगैरह की निकली हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग ने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी वहाँ से पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। टीजीटी के लिए 1500 है और हॉस्टल वार्डन की 1000 फीस है। ठीक है, तो 18/8/2023 से इसका स्टार्ट है। ठीक है, 18/8/2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, जो फॉर्म है 18/8/2023 के रात 11:50 से आप फिर फॉर्म भर नहीं पाएंगे। कौन? 18 अगस्त रात 11:50 के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मतलब 19 तारीख लग जाएगी। ठीक है, तो 18 अगस्त तक आप 2023 तक इस फॉर्म भर सकते हैं, जो कि टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के। तो जो भी भाई बहन है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप फॉर्म भरना तो लेट मत कीजिएगा, क्योंकि साइट बहुत ही बिजी हो जाती है, बाद में फॉर्म नहीं भर पाता, पैसा भी कट जाता है, फिर दिक्कत होने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी भर्ती है। टीजीटी की अगर वैकेंसी देखें तो मैंने आपको बताया था कि 5560 वैकेंसी थी टीजीटी की। तो यहाँ पे देखिए 5560 जो मैंने वैकेंसी के बारे में आपको बताया। हॉस्टल वार्डन की अगर आप वैकेंसी देखें तो हॉस्टल वार्डन की है 3335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की देखें 334 है फीमेल हॉस्टल वार्डन की। टोटल वैकेंसी देखें तो 6329 है। सभी कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी 6329 है। और टीजीटी की आप देखें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, ये सब्जेक्टों की निकली हुई है। ठीक है, अगर और देखें तो इस पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेज जैसे ग्रुप बी है, तो उसमें सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज जैसे कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, मिजो हर तरीके की दी गई। ठीक है, तो और आप अदर्स वैकेंसी भी देख सकते हैं, जैसे म्यूज़िक टीचर, आर्ट, पेट, और यहाँ पे पेट फीमेल लाइब्रेरियन। उसके भी बाद अगर आप देखें तो हॉस्टल वार्डन की भी जो मैंने बताई है, टोटल वैकेंसी 335, फीमेल की अगर देखें तो 334, और हर कैटेगरी वाइज है कि यूआर की 137, 136, ईडब्ल्यू 33, ओबीसी 90। ठीक है, जहाँ तक अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप जानते हैं टीजीटी में आपको उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, चलिए बता देते क्वालिफ़िकेशन की बात। तो अगर टीजीटी का देखें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लाइब्रेरियन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज निकली है उस सब्जेक्ट से आपको स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका अगर हम वेतन देखें तो 44,900 से 1,42,400 तक। हॉस्टल वाले देखिए 35,400 से 1,24,000 तक। ठीक है, अदर टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट देखें तो 35,400 से लेकर 1,24,000। ठीक है, 1,12,400। अगर हम देखें लेवल 5 तो 29,200 से लेकर 92,300 तक। ठीक है, चलिए अगर चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर है तो इसमें देखिए एग्जामिनेशन बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों पे आएगा, आप चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 120 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का आएगा, और नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आएगा। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो दिया गया है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस जो होगा, जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट से बढ़ रहे हैं टीजीटी, तो 65 नंबर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर पर आपके ये आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं पेडागॉगी एंड द केस ऑफ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसे 5 नंबर का आएगा। 10 नंबर का पेडागॉगी का आएगा। ठीक है, तो और 65 नंबर, 80 में से 65 नंबर का आपका, जैसे आपने हिंदी या साइंस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। ठीक है, चलिए अगर पार्ट हम लोग 6 देखते हैं तो लैंग्वेज
कंपलसरी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट. This part of qualifying nature of minimum 40% इन क्वालिफाइंग नेचर है मिनिमम मार्क्स इन लैंग्वेज. ठीक है, अगर इसको भी देखें तो इसके मार्क नंबर क्वेश्चन 30 देखें और 30 इसमें होगा. समय आपको 3 घंटा का होगा ये. इसी तरह हॉस्टल वार्डन का भी है. ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, नॉलेज ऑफ पोस्को एंड अदर्स चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज ऑफ. ठीक है, कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स के आएंगे. ये मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का पेपर होगा. ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं TGT और हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के. आप लोग समय मत गवाइएगा और भरना चालू कर दीजिएगा. 35 ईयर्स इसमें दिया गया है और एज इलेक्शन दिया गया, छूट दी गई है एज में SC ST OBC छात्रों को जो मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से. अप टू 55 ईयर्स EMRS एम्प्लॉय, जो EMRS के एम्प्लॉई उनको 55 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन NCERT NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ, या अथवा बैचलर हॉनर्स डिग्री इन द जो सब्जेक्ट है. कैंडिडेट शुड हैव स्टूडेंट रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर द एट लीस्ट 2 ईयर्स. तो 2 ईयर्स एंड द 3 ईयर डिग्री कोर्सेज होना चाहिए बैचलर. ठीक है, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट वाइज आपके पास डिग्री होनी चाहिए. जैसे आप देखिए पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट अंडर. तो जैसे आपने TGT हिंदी का भरा तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स डिग्री. तो हिंदी सब्जेक्ट आपके तीनों साल में होना चाहिए. अगर हिंदी का आप भर रहे हैं, इंग्लिश का भर रहे हैं तो तीनों साल में इंग्लिश का होना चाहिए. मैथ्स का भर रहे हैं तो इसमें बैचलर डिग्री मैथ अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स. ठीक है, ऐसे इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं कि आपके तीनों साल पे होना चाहिए. ठीक है, TGT साइंस में तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होने चाहिए. ठीक है, तो ये पूरी PDF है, हम आपको दे देंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, जो भी था हमने आपको एक एक चीज़ आपको हमने बता दी. चलिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस आ गया है. सिलेबस फॉर द पोस्ट TGT एंड हॉस्टल वार्डन का. तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसे देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा. चलिए देखते हैं. ये देखिए ये सिलेबस जो था यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है. सिलेबस TGT का यहाँ से आप देख लीजिए. देखिए जब आप ऐसे जाएंगे तो इसलिए मैं एक एक चीज़ करके आपको बता दे रहा हूँ. सिलेबस फॉर TGT हॉस्टल वार्डन EMRS अक्रॉस इंडिया थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2023. तो देखिए जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है. इसमें आएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो जो भी इसमें करंट अफेयर जनरल नॉलेज आएगा वो एजुकेशन से जो फील्ड है उसी से स्पेशल जो है विशेष उसी से रिलेटेड आएगा. अगर आप रीजनिंग एबिलिटी पूछेंगे तो पजल, सीटिंग, अरेंजमेंट, डाटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग. ठीक है, इक्वलिटी, ब्लड रिलेशन. ठीक है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एक्सलेशन एंड रीजन, वेन डायग्राम. तो आप ये सभी जो दिए गए हैं सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा. नॉलेज ऑफ ICT के बारे में देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स. अगर आपको कंप्यूटर और जनरल नॉलेज अगर इससे रिलेटेड करना है तो आप चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको बहुत ही इसी से रिलेटेड कंप्यूटर की क्लासेस और
जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स या फिर क्या हिंदी से रिलेटेड क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह आपको PDF भी निःशुल्क मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर यूजेस आर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट टर्म्स एंड एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचिंग ऑफ नेचर ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। तो टीचिंग जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन जो भी है, जैसे टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग एड्स है, एक्यूरेशन सिस्टम है, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। पेडागॉगी भी आ रही है एंड केस स्टडी बेस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी आपको हिंदी में आप संधि समास, विलोम, पर्यायवाची, समान, अशुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक साथ मुहावरे, लोकोक्ति, प्रतिद्वंद्वास, इसकी भी आपको यहाँ तैयारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। जनरल इंग्लिश में वर्ब टेंस, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल एग्रीमेंट, आर्टिकल। ठीक है। वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर्स, करेक्शन, सेंटेंस, तो ऐसे सब पैसेज। ठीक है। TGT इंग्लिश का ये सिलेबस दिया हुआ है। आपको सिलेबस वाली PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, एग्ज़ाम नगरी का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें। और इसका टेलीग्राम चैनल आपको हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल, आप वहाँ पे आ जाइए और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। गद्य साहित्य, अगर आप हिंदी TGT है तो हिंदी साहित्य को उद्गम विकास, गद्य साहित्य की विधाएं। तो अगर आप हिंदी TGT दे रहे हैं तो आप हमारे एग्ज़ाम नगरी के उस पर चले जाइए, TGT करके बना हुआ है। आप TGT करके एक हमने शॉर्टकट दिया है, फोल्डर बना दिया है, और उस फोल्डर पर आपको ये सभी मिल जाएंगे, नाटक, कहानी, गद्य, निबंध। तो आप क्लास बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, जाकर एग्ज़ाम नगरी के आप चले जाइए। ठीक है। तो एक हमने फोल्डर हमने बना दिया है अपने YouTube पर, वहाँ आप जाकर निबंध, नाटक, यात्रा, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, काव्य से रिलेटेड, सूफी, रीतकाल, आधुनिक काव्य, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आप जाएंगे पूरा एकदम नए इसी सिलेबस पर आधारित है। आप जाएंगे एग्ज़ाम नगरी के आप एग्ज़ाम नगरी पे जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा TGT PGT, आपको वो फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर ये हिंदी से रिलेटेड पूरा है, सब चीज़, रीतकाल, द्विवेदी युग, हिंदी भाषा का विकास, हर चीज़ है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ थ्योरेटिकल। ठीक है। बहुत ही अच्छा, आप जाएंगे एक बार देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही अच्छी तैयारी हिंदी से रिलेटेड हो जाएगी। देखिए, अब मैं इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी PDF है और इसको दिखाना वो नहीं, 56 पेज की है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहन को जो भी सिलेबस आ गया है, इसी तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, जैसे मैंने बताया। नहीं अगर डाउनलोड करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम में आ जाइए, हम आपको दे देंगे। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा, जल्द से जल्द आप फॉर्म भरिएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि जो भी प्रोसेस आप लेट करेंगे, फिर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत भी जा सकती है कि सर्वर कभी भी बिजी हो सकता है, फिर लास्ट डेट का आप परखेंगे कि अब हम तब भरें, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा, हर एक जानकारी आपको दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।